आज हम एक बहुत पुराने मंत्र की वैज्ञानिक पड़ताल करने वाले हैं, ये समझने के लिए कि ये डिप्रेशन जैसी एक सीरियस कंडीशन पर काम कैसे करता है। और ये कोई आस्था या विश्वास की बात नहीं है, ये है न्यूरोसाइंस, ब्रेन केमिस्ट्री और दिमाग के स्ट्रक्चर से जुड़े हुए ठोस सबूतों की बातचीत। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हमारी पूरी सोच को ही बदल दे। क्या डिप्रेशन सिर्फ एक खराब मूड का नाम है, या फिर ये शरीर के अंदर हो रही कोई बायोलॉजिकल गड़बड़ी है? देखिए, साइंस के हिसाब से डिप्रेशन एक सिस्टेमिक बायोलॉजिकल फेलियर है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ हमारे मन में नहीं है, बल्कि ये शरीर के केमिकल्स, नर्वस सिस्टम और हमारे दिमाग की बनावट के लेवल पर एक असली नापी जा सकने वाली गड़बड़ी है। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है। आइए सबूत की पहली लेयर को देखते हैं, हमारे दिमाग की केमिस्ट्री। इसे ऐसे समझिए कि गायत्री मंत्र एक बायो रेजोनेंस टूल की तरह काम करता है। मतलब इसकी जो साउंड वेव्स हैं वो दिमाग के अंदर के केमिकल्स के साथ एक खास फ्रीक्वेंसी पर मैच करती हैं और उन्हें फिर से बैलेंस कर देती हैं। अब कमाल की बात यह है कि ये असर कितना सटीक है। सेरोटोनिन और डोपामाइन, जिन्हें हम फील गुड और मोटिवेशन वाले हार्मोन्स भी कह सकते हैं, उनका लेवल बढ़ जाता है और कॉर्टिसोल यानी हमारा स्ट्रेस हार्मोन वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये दिमाग की केमिस्ट्री का एक तरह से नेचुरल रीसेट। और हाँ, ये सिर्फ कोई दावा नहीं है। सेरोटोनिन और डोपामाइन के इस रीबैलेंस को डॉक्टर बी.आर. शर्मा ने 2014 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योग में पब्लिश हुई अपनी रिसर्च में बाकायदा डॉक्यूमेंट किया है। अच्छा, तो ये तो हुई हमारे केमिकल्स की बात, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चलिए अब ये देखते हैं कि ये हमारे नर्वस सिस्टम पर कैसे असर डालता है। इस मंत्र की जो साउंड वेव्स हैं, उनकी एक बहुत ही स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है, और ये फ्रीक्वेंसी हमारे शरीर की उस मेन नर्व को सीधे सीधे एक्टिवेट करती है जो हमें शांत और रिलैक्स महसूस कराने के लिए जिम्मेदार है। तो होता क्या है कि मंत्र के 24 अक्षरों की जो रिदम है वो सीधे वेगस नर्व को टारगेट करती है, और जैसे ही ये नर्व एक्टिवेट होती है, ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन कर देती है। आप इस सिस्टम को एंग्जाइटी और स्ट्रेस के लिए एक बायोलॉजिकल ऑफ स्विच समझ सकते हैं, जो हमें तुरंत शांत कर देता है। और वेगस नर्व पर खास फ्रीक्वेंसी के इस सीधे असर का भी वैज्ञानिक प्रमाण है। डॉक्टर शर्ली टेल्स ने 2012 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस में से कंफर्म किया था। तो ये एक फैक्ट है। अभी तक हमने जो भी देखा वो काफी पावरफुल है, लेकिन अब हम बदलाव के सबसे गहरे लेवल पर जा रहे हैं, यानी हमारे दिमाग की फिजिकल बनावट में एक परमानेंट बदलाव। समझिए, हमारे दिमाग में दो हिस्से हैं जो इस पूरे खेल में मेन रोल प्ले करते हैं। एक है एमिगडाला, जिसे डर का सेंटर भी कह सकते हैं। जब ये ओवर एक्टिव होता है तो हमें लगातार चिंता और डर महसूस होता है। और दूसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारा कमांड सेंटर, जो इमोशंस को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मंत्र का असर सिर्फ टेम्पररी नहीं होता। एफएमआरआई स्कैन्स ये साबित कर चुके हैं कि रेगुलर प्रैक्टिस से दिमाग के इन दोनों हिस्सों का फिजिकल स्ट्रक्चर ही बदल जाता है, एक परमानेंट चेंज। और इसका सबसे पक्का सबूत आता है डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग की रिसर्च से। 2015 में थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी में हुए एफएमआरआई स्कैन्स ने ये दिखाया कि प्रैक्टिस से एमिगडाला यानी डर का सेंटर सिकुड़ता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कमांड सेंटर का ग्रे मैटर बढ़ता है। हमारा दिमाग लिटरली खुद को रीवायर कर रहा है। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि ये कैसे होता है, तो चलिए अब उस क्यों पर चलते हैं जो इस पूरे ज्ञान की नींव में है। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने इस गहरी सच्चाई को बताया था, मनुष्य का मन ही उसके नर्क और स्वर्ग का निर्माता है। सद्बुद्धि के आते ही मानसिक नर्क के द्वार बंद हो जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा मन ही सब कुछ बनाता है और बिगाड़ता भी है। और जब सही समझ यानी सद्बुद्धि आ जाती है, तो मेंटल प्रॉब्लम्स के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। और जानते हैं, अभी अभी हमने जो सारे वैज्ञानिक सबूत देखे, वो असल में इसी सद्बुद्धि के आने का बायोलॉजिकल प्रूफ हैं। चलिए तो फटाफट से इन 4 बड़े बायोलॉजिकल बदलावों को एक बार फिर से देख लेते हैं, ताकि पूरी बात एकदम साफ हो जाए। पहला, ये दिमाग के केमिकल्स को बैलेंस करता है। दूसरा, ये हमारे स्ट्रेस के लिए एक न्यूरल ऑफ स्विच को ऑन कर देता है। तीसरा, ये दिमाग को फिजिकली रीवायर करके डर के सेंटर को छोटा और कमांड सेंटर को मजबूत बनाता है। और चौथा, इन सब का नतीजा होता है इमोशनल कमांड। तो देखिए, साइंस तो बिल्कुल क्लियर है, सबूत हमारे सामने है।
अब सवाल ये नहीं है कि ये काम करता है या नहीं। असली सवाल तो ये है कि जब मन पर पूरा कंट्रोल हासिल हो जाएगा तो हम उस शक्ति से क्या बनाएंगे, ये सोचने वाली बात है।